क्या आप फाइनेंस की फील्ड में प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं? ऐसा कोर्स जो 1 साल के अंदर-अंदर हो जाए, जो फाइनेंस की फील्ड के अंदर आपको एंटर करने में मदद करे और साथ ही साथ में इंडिया के बाहर आपके करियर में एक तगड़ी और इमेंस वैल्यू ऐड कर दे, तो ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि ऐसे ही 5 कोर्सेज के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज ऑन द मूव। यहाँ पर हम करियर और मोटिवेशन से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। वेलकम बैक। तो आप फाइनेंस के फील्ड के अंदर अपना करियर शुरू करना चाहते हैं, अच्छे कॉलेज से एमबीए करना या सीएफए करना कई बार काफ़ी एक्सपेंसिव हो सकता है और ऑब्वियसली टाइम तो इसके अंदर लगता ही है। तो अब इस वीडियो के अंदर आपको 5 कोर्सेज में बताऊंगा जिनका एवरेज कॉस्ट 1.5 से 2 लाख के बीच में आ सकता है। आपको इसके अंदर कंप्लीट करने का जो टाइम है वो 1 साल के अंदर अंदर, कुछ कोर्सेज में 8 से 10 महीने, कुछ में 6 से 8 महीने, मतलब विद इन 1 ईयर का आपको समय लगेगा और एग्जाम्स इनके होते हैं कंप्यूटर बेस्ड। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने पहले कोर्स के साथ, विच इज CMA USA। अब CMA USA के हम अप्रूव्ड कोर्स प्रोवाइडर हैं। अब इस कोर्स के अंदर 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करता है और जो दूसरा पार्ट है वो कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंदर ज़्यादा फोकस करता है। अब ये कोर्स करके आप कंपनियों के फाइनेंस या ट्रेजरी डिपार्टमेंट के अंदर FP&A रोल्स यानी कि फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस रोल्स के अंदर काम कर सकते हैं। इंडिया के अंदर यहाँ पर एवरेज स्टार्टिंग सैलरी जो है 5.5 to 6 LPA के आसपास कंजर्वेटिवली आपकी सैलरी लग सकती है। आपकी स्किल्स वगैरह अच्छी हैं, आपकी नॉलेज वगैरह अच्छी है, तो आप जो है इसके अंदर स्लाइटली हायर सैलरी भी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। इस कोर्स को करने की डिफ़िकल्टी जो है वो मॉडरेट होती है, यानी कि इसे आसान भी नहीं कह सकते, डिफ़िकल्ट भी नहीं कह सकते, मॉडरेट डिफ़िकल्टी का कोर्स है। क्लास 12th के बाद 12वीं के बाद आप इस कोर्स को परस्यू कर सकते हो। ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है, आप अपने करियर की शुरुआत कर देते हैं। बाद में चाहे तो उसको कंबाइन कर सकते हैं MBA, CFA या CPA के साथ और फर्दर अपने कोर्स को, अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। CMA USA 2026 के ऊपर एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है। उसका जॉब्स या सैलरी को लेकर के क्या स्टेटस है ये भी रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी, दोनों का ही लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और डिटेल में इस कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो वो वीडियोस जरूर देखिएगा। आते हैं दूसरे कोर्स पे, विच इज CFP। ये जो कोर्स है ये पर्सनल फाइनेंस की फील्ड से है। इस कोर्स को करने के बाद आप इंडिविजुअल्स को मदद कर पाएंगे अच्छे से अपने पैसे सेव और इन्वेस्ट करने के लिए, अपने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए। इसके अंदर आप इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स जैसे इन्वेस्टमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं और उनके फाइनेंशियल गोल्स को प्लान करते हैं। यहाँ पर एवरेज सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 5 लाख पर एनम के आसपास। इस कोर्स की डिफिकल्टी मैं कहूँगा ईजी टू मॉडरेट है, यानी कि कुछ टॉपिक्स आपके मॉडरेट डिफिकल्टी के हैं, पर ज़्यादातर टॉपिक्स जो हैं स्लाइटली आप कह सकते हो कि ईजी मोड में आ जाते हैं। अब यहाँ पर भी आप क्लास 12th के बाद इसको कोर्स को आप कर सकते हैं और यस, इस कोर्स को करने के बाद इंडिया में आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। कई सारे प्रोफेशनल्स जो वेल्थ मैनेजमेंट की फील्ड में जाते हैं वो भी CFP कोर्स को एज वैल्यू एड परस्यू करते हैं। आइए जी बात करते हैं कोर्स नंबर 3 की, विच इज CWM। अब बिफोर वी टॉक अबाउट दैट, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इसी तरह की जो वीडियोस हैं हम लगातार लाते रहते हैं। अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लाइक द वीडियो। चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब ये जो CWM कोर्स की मैंने बात करी है ये वेल्थ मैनेजमेंट की फील्ड से है। इसके अंदर आप इंडिविजुअल्स, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स यानी कि जिनके पास बहुत सारा पैसा पड़ा होता है, और साथ ही साथ में इंस्टीट्यूशंस को मदद कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल्स को बेटर तरीके से मैनेज करने के लिए। अब यहाँ पर इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड के अलावा आप और भी कई सारे मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स के अंदर डील करते हैं, जिसमें इक्विटी, रियल एस्टेट, डेरिवेटिव्स और कई सारी चीज़ें आ जाती हैं। सैलरी देखा जाए तो CFP की तरह ही यहाँ पर भी आप 5 LPA की सैलरी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, बट आप अगर यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं तो एज कम्पेयर टू CFP, CWM जो है काफ़ी रिचर क्लाइंट्स के साथ डील करता है, काफ़ी बड़े बड़े क्लाइंट्स के साथ डील करता है और CFP से कंपैरेटिवली स्लाइटली ज़्यादा कमा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि CWM के ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूं और आपको डिटेल में इस कोर्स के बारे में जानकारी दूं तो बस कमेंट सेक्शन में लिख दें CWM कोर्स डिटेल्स, तो इसके ऊपर मैं वीडियो फटाफट से लेकर आ जाऊँगा। चौथे कोर्स के बारे में बात करते हैं, विच इज CAIA। अब ये जो है फाइनेंस की फील्ड से है और यहाँ पर ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करी जाती है। यहाँ पर बिजनेसेस जो फंड्स रेज करना चाहते हैं, कई बार उनका कोई प्रोडक्ट अभी तक आया भी नहीं होता है, केवल एक आइडिया दिमाग में होता है, उनको भी अगर फंड्स रेज करना होता है तो जो कन्वेंशनल सोर्सेज हैं जैसे इक्विटी रेज करना या लोन्स वगैरह लेना, उनको इससे ना पैसे कोई देता नहीं।
एक बहुत क्लियर एग्जांपल, आपने अगर शार्क टैंक के एपिसोड्स देखे हों तो वहाँ पर ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स में ही जो शार्क्स होते हैं वो डील कर रहे होते हैं और बिजनेसेस या फिर नियर आइडियाज़ के ऊपर वो इन्वेस्ट करने को तैयार होते हैं। तो यहाँ पर प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटलिस्ट और भी कई सारे ऐसे बोर्ड्स होते हैं जिससे स्टार्टअप्स या नए बिजनेसेस अपने आप को खड़ा करने के लिए या तेज़ी से एक्सपांड करने के लिए कन्वेंशनल सोर्सेज छोड़ करके पैसे रेज करते हैं। अब क्योंकि इंडिया के अंदर स्टार्टअप कल्चर काफ़ी स्ट्रांग हो गया है, कई सारे स्टार्टअप्स लगातार आ रहे हैं और इसलिए ऐसे प्रोफेशनल्स जो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स के अंदर एक्सपर्ट हैं उनकी भी डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ पर भी एवरेज स्टार्टिंग सैलरी आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं 5.5 लाख पर एनम के आसपास। यहाँ डिफिकल्टी आप मॉडरेट समझ के चल सकते हैं इस कोर्स को करने के लिए। अब इस कोर्स के बारे में अगर आप डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो कमेंट कर दें CAIA कोर्स डिटेल्स और इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड और वेल रिसर्च वीडियो आपके लिए फटाफट से लेकर आऊँगा। चले बढ़ते हैं अपने 5वें कोर्स की तरफ, विच इज़ FRM। अब ये जो कोर्स है ये रिस्क मैनेजमेंट की फील्ड से है। जी हाँ, रिस्क मैनेजमेंट का फाइनेंस के अंदर एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। हर बैंक, हर इंश्योरेंस कंपनी, हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट का एक डिपार्टमेंट चाहिए होता है ताकि वो अपने आप को, अपने बिजनेस को गिरने से बचा सकें और जो बड़े बड़े रिस्क होते हैं जो कंपनी को इम्पैक्ट कर सकते हैं उससे बचा सकें। रिस्क मैनेजमेंट के प्रोफेशनल्स की डिमांड अब लगातार बढ़ती जा रही है, नॉट जस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में बट हर बड़ी पब्लिक कंपनी के अंदर जो स्पेशली स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड है। यहाँ पर ना इनके पास रिस्क मैनेजमेंट की कमिटीज़ बनी होती हैं जिसके अंदर लगातार वो रिस्क जो बिजनेस फेस कर रहा है उसको लगातार मॉनिटर करते हैं। ये बहुत ही अच्छा कोर्स है। यहाँ पर एवरेज सैलरी आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं 6 लाख पर एनम के आसपास। अभी एक बात यहाँ पर दोबारा से आपको याद दिला दूँ कि हमारे चैनल पे ना हम सैलरी के बहुत बड़े बड़े फिगर्स नहीं बोलते हैं, मैं आपको एक एवरेज लोअर साइड का फिगर बताता हूँ, राइट। एंड यू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली में जो सैलरी आपको मिलेगी वो शायद इससे कम या फिर अच्छे स्किल सेट्स की वजह से इससे काफ़ी ज़्यादा भी हो सकती है। और FRM एक बहुत ही रिवॉर्डिंग करियर है, बट हाँ, मैं इसकी जो डिफ़िकल्टी है वो मैं बोलूँगा कि ये मॉडरेट टू हाई डिफ़िकल्टी, यानी कुछ टॉपिक्स मॉडरेट डिफ़िकल्टी के हैं और कुछ हाई डिफ़िकल्टी के हैं। मेरा रिकमेंडेशन रहता है कि आप ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर के अंदर इस कोर्स को परस्यू करना शुरू करें और फर्स्ट ईयर तक अपने बेसिक फाइनेंस की नॉलेज को तगड़ा कर लें, अच्छा कर लें, कुछ सर्टिफिकेशंस वगैरह कर लें एंड देन यू स्टार्ट विद FRM। और केवल मैथ्स होने की वजह से कुछ स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है कि कुछ टॉपिक्स FRM के आपको शायद डिफ़िकल्ट लगे। FRM करने के बाद अपने करियर के प्रोजेक्शन के हिसाब से आप बाद में MBA कर सकते हैं या CFA कर सकते हैं अपने कोर्स के अंदर या अपने करियर के अंदर अच्छा इंक्रीमेंट करने के लिए। अगर आप चाहते हैं FRM के ऊपर एक डिटेल वीडियो में लेकर के आ जाऊँ तो कमेंट में लिख दें FRM इन 2026, इसके ऊपर भी मैं तैयारी करना शुरू कर दूंगा। क्या जी, फटाफट से अपनी डिस्कशन को करते हैं कंक्लूड। देखिए, मैंने आपको फाइनेंस की अलग अलग फील्ड्स के शॉर्ट टर्म कोर्सेज बता दिए हैं। अब हर कोर्स के अंदर कुछ ना कुछ ओवरलैप है, जैसे CA में USA के अंदर ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स की बात भी होती है, पर्सनल फाइनेंस की थोड़ी बहुत बात भी हो जाती है। वैसे ही ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स के अंदर भी रिस्क मैनेजमेंट की बात भी होती है। CA में USA के अंदर रिस्क मैनेजमेंट की बात होती है, बट FRM जो है वो रिस्क मैनेजमेंट के अंदर स्पेशलाइज्ड है। मीनिंग, अगर आपको पता है, आपको क्लियर है कि आपका इंटरेस्ट किस एरिया में है तो उस हिसाब से आपको कोर्स पिक करना चाहिए। एक प्रॉब्लम तो मैंने पहले ही सॉल्व कर दी, मैंने कहा कॉस्ट सबके अंदर सेम है, सैलरी भी आप देखें तो थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे यहाँ पर आपको होती हुई दिखेगी। दैट्स व्हाई आपका डिसीजन जो है आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट के बेसिस पे हो तो आप अच्छा परफॉर्म करेंगे ना। आप में से कुछ स्टूडेंट्स अगर सोच रहे हैं कि नहीं सर, हम तो 1 साल भी नहीं लगाना चाहते, उससे भी कम समय लगाना चाहते हैं, हम तो 1.5-2 लाख नहीं लगाना चाहते, उससे भी कम पैसे लगाना चाहते हैं, तो फिर हम प्रोफेशनल कोर्स की बजाय हम फाइनेंस की सर्टिफिकेशंस की तरफ जाएं तो हमारा समय और पैसा कम लग सकता है और करियर में वैल्यू ऐड हो सकती है। जानना चाहते हैं कौन से सर्टिफिकेशंस हैं, तो अगले एपिसोड के अंदर मैं शॉर्ट टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेशंस की बात करूंगा जो कम खर्चा और इवन शॉर्टर ड्यूरेशन के अंदर आप कंप्लीट करके अपने करियर के अंदर अच्छी वैल्यू ऐड कर सकते हैं। चाहते हैं इसके ऊपर जल्द से जल्द वीडियो आ जाए तो कमेंट कर दें फाइनेंस सर्टिफिकेशंस। जितने ज़्यादा कमेंट होंगे उतनी जल्दी मैं सेकंड एपिसोड इसका लेकर के आऊँगा। अभी के लिए इतना ही। अगर अभी तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया है, वीडियो अच्छी लग रही है, सेकंड एपिसोड देखना चाहते हैं तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। मैं यानी कि CA गौरव सब्रवाल आपको मिलता हूँ अगली वीडियो।